अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका टेक गाइड नोमान सिद्दीकी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों 2024 में क्या होने जा रहा है? क्या ये क्रिप्टो करेंसी का साल है? क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें इसमें अपने पैसे को संभाल के रखना चाहिए और इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए? ये सारी न्यूज़ेस दोबारा से फ्लोट होना शुरू हुई तब जब बिटकॉइन ने अपनी बर्थडे के दिन 3 जनवरी को एक बड़ा स्लम्प लिया, एक बड़ी रेड कैंडल बनाई। 5000 टू 6000 वो यूएसडीटी नीचे आया। 40K की उसने सपोर्ट को अपना टेस्ट किया और लोगों में एक पैनिक फैल गया कि बस अब बिटकॉइन हो सकता है कि अब दोबारा रिकवर ना करे। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद हमने देखा वो वापस 42, 43 और 44 के ऊपर अपने आप को इस टाइम पे ट्रेड में ले जा चुका है। तो इसी तरह से अगर हम पाई नेटवर्क की बात करें तो पाई नेटवर्क का भी क्या हुआ कि मेन नेट लॉन्च होना था 2023 में, फिर ड्यू टू सम XYZ रीजंस मैंने इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियोस बनाई हुई, आप देख सकते हैं कि ड्यू टू सम रीजंस जो पाई कोर की टीम थी वो उसको 23 में लॉन्च नहीं कर पाई और अब उन्होंने कहा कि हम इसको 24 में लॉन्च करेंगे। अब हम अगर देखें, सारा सिनेरियो देखें तो 2024 जो है वो काफी इस टाइम पे ऐसा साल नजर आ रहा है जहां पे हमें क्रिप्टो करेंसी एक हर पॉइंट के ऊपर हॉट टॉपिक नजर आएगा। अब हॉट टॉपिक कैसे नजर आएगा कि या तो ये यहाँ पे बुल रन हम देखेंगे कि बुल मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, या फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, उनका पैसा डूब जाएगा। अब इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट लोगों की अपनी रिसर्चेज हैं और उसके ऊपर उन्होंने एक पूरा अपना स्टैंड लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मेरी जो रिसर्च है, जो मेरी इस टाइम पे मार्केट मूव को देखते हुए जो एक मैंने अपना एक स्टडी की है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ईयर 2024 की, तो लेट मी क्लियर यू कि 2024 इज द ईयर फॉर क्रिप्टो करेंसीज। अब ये क्रिप्टो करेंसी का साल कैसे है? क्रिप्टो करेंसी का साल ऐसे है कि इसमें काफी लोगों ने जो है वो ये कहना शुरू किया कि मैट्रिक्स ऑन टारगेट की जो रिपोर्ट आई कि बिटकॉइन का जो ETF है वो शायद नहीं हो रहा, बिटकॉइन का ETF रिजेक्ट हो जाएगा। तो वहां से काफी ज्यादा पैनिक है लोगों में और लोग कहते हैं कि बस अब शायद ये 2024 जो है वो अच्छा साल ना हो। मेरे भाई, ये होती है मार्केट को मैनिपुलेट करने की एक ट्रिक। यानी कि बायर्स जो हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इस टाइम पे बिग वेल्स हैं, वो बाय करने के लिए ऐसी न्यूज जो है मार्केट में फ्लॉट करती हैं। अब जो ये न्यूज आई जिसके ऊपर बिटकॉइन ने 5 to 6000 का जो स्लम्प ले लिया, बिग कैंडल रेड बना दी, अब वो न्यूज भी किसकी थी? वो थी मैट्रिक्स ऑन टारगेट की। वो कोई SEC की कोई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज की कोई उसमें अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी। तो अभी हमें वेट करना है कि बिटकॉइन का ETF देयर आर बिग चांसेस के रिजेक्ट ना हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसके पैरेलल जो ब्लैक रॉक है वो एग्रेसिव बाइंग कर रहा है इस टाइम पे बिटकॉइन की। 174,000 से ज्यादा, यानी कि 1,74,000 से ज्यादा बिटकॉइन इस टाइम पे आपका ब्लैक रॉक बाय कर चुका है और फर्दर उसके प्लान में है। तो जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है और ETF के रिजेक्ट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है यहाँ पे, और ब्लैक रॉक उसको बाइंग किया जा रहा है, तो ऐसी मार्केट में मैनिपुलेशन इसलिए की जाती है, मार्केट में फियर इसलिए फैलाया जाता है कि यहाँ पे वो जो बिग वेल्स हैं वो फायदा उठा सकें। अब यहाँ पे बेसिकली क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में मैं आपको एक चीज बताऊं कि फेयर प्ले नहीं होता, यहाँ पे फियर प्ले होता है। यानी कि डरा दो, मार्केट को मैनिपुलेट कर दो और उसके बाद चलो जी ग्रीन कैंडल्स बन जाएंगी और हमें फायदा हो जाएगा। तो ये वेव्स हैं जो इस टाइम पे मार्केट को मैनिपुलेट करती हैं, क्योंकि अगर हम बिटकॉइन की बात करें या हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वो एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है, कोई इसको होल्ड नहीं कर रहा। तो वो एक कोई भी इस तरह की जो ट्वीट्स आती हैं, जो इस तरह की इवेंट्स होते हैं, जो इस तरह की चीजें होती हैं, उससे मार्केट मैनिपुलेट हो जाती है। तो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। इसी तरह से अगर हम पाई टीम की बात करें, पाई कोर टीम ने 23 में इसमें अनाउंस किया था कि हम डेवलप करेंगे और मेन नेट जो है वो ओपन कर देंगे, लेकिन बैक एंड के ऊपर कुछ ऐसे इश्यूज आए कि जिसकी वजह से उनको टाइम लेना पड़ा। जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था कि मार्केट का ट्रेंड, मार्केट जिस तरफ मूव कर रही है, अगर इस टाइम पे पाई टीम अपना कॉइन लॉन्च कर देती है, एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो जाती है, मेन नेट को ओपन कर देते हैं, पाई की जो ऑफिशियल प्राइस है वो अनाउंस हो जाती है, तो इस टाइम पे पाइनियर्स ने इतने ज्यादा पाई कॉइन जो वो माइन कर रखे हैं जो फौरन सेल होना शुरू हो जाएंगे। अब जब वो सेलिंग स्टार्ट होगी तो वहां पे क्या होगा कि पाई कॉइन की जो प्राइस है वो एकदम से डाउन आ जाएगी। अब सबसे ज्यादा जो बिग चैलेंज है वो ये है कि वेल्स को किस तरह से काबू किया जाए, किस तरह से उनको रोका जाए
कि वो पाई कॉइन को मैनिपुलेट उस तरह से उस लेवल पे मत कर पाए जिस तरह वो बिटकॉइन के साथ खेलती हैं। तो इस चीज के ऊपर पाई कोर टीम जो है वो वर्किंग कर रही है ताकि पाई कॉइन को वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कॉइन के तौर पे जो वो मार्केट में ला सकें, जिसके अगेंस्ट हमने देखा कि कभी वो इसकी गुड्स एंड सर्विसेज की बाय एंड सेल की बात करते हैं कि ये, और कभी आपके जो वॉलेट्स हैं उनको लॉक कर दिया जाता है 2026 तक, या इस तरह की जो ये डिफरेंट चीजें हो रही हैं, ये बेसिकली मेयर्स हैं इसलिए ताकि पाई कॉइन को बिटकॉइन की तरह का कॉइन ना बनाया जाए जो मार्केट मूव पे मैनिपुलेट होता रहे, बल्कि एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बनाया जाए। अब 2024 में मैंने आपको बता दिया जैसे कि बिटकॉइन की जो मूव है वो एक्सपेक्टेड है कि वो अप ही जाएगा, बुल रन एक्सपेक्टेड है, ब्लैक रॉक बाइंग कर रहा है, ईटीएफ अप्रूवल के काफी हद तक चांसेस हैं, पाई कॉइन का जो मेन नेट है, पाई नेटवर्क का मेन नेट वो लॉन्च होने जा रहा है। तो अगर ये सारी चीजें देखें तो मेरे भाई गेट योर सेल्फ रेडी, गेट योर मनी रेडी एंड गेट योर वॉलेट रेडी विद यूएसडीटी। आप इसमें अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकते हैं। अब ये मेरी एक पूरी स्टडी है, रिसर्च है मेरी, इसमें मैं किसी टीम का हिस्सा नहीं हूँ, पाई कोर टीम का मेंबर नहीं हूँ, या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का मैं इस तरह स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ जो मैं आपको इस तरह की बातें करूँ। मेरी स्टडी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप ये जानते हैं कि मेरी स्टडी कितनी ऑथेंटिक होती है। तो इसमें ये सारी चीजें जो है आपने बड़ा सोच समझ के करनी है। इसमें आपने कोई ऐसा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना जो आपने कहीं से लोन लिया हुआ हो या आपने अपनी कोई बेसिक नीड को पूरा करने के लिए रखा हुआ हो, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जैसे पाई नेटवर्क की ही बात कर लें, 21 में लॉन्च होना था, 22 में लॉन्च होना था, 23 में लॉन्च होना था, 24 की हम बातें सुन रहे हैं, ऑल तो वो 24 में लॉन्च हो रहा है, ये आपस की खबर है। मार्च 2024 से लेके जून 2024 तक पाई नेटवर्क लॉन्च हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है पाई कोर टीम के सामने तरफ से हमें सामने आ रही है। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं जिसमें आपके पोल्का डॉट आ जाता है, आपका सोलाना आ जाता है, आपके शिब है, या आपके मीम कॉइन में डोज वगैरह हैं, ये सारे डिपेंड कर रहे होते हैं बिटकॉइन की मूव के ऊपर। अगर एक बुल रन स्टार्ट होता है और बिटकॉइन उसमें 10% मूव लेते हैं ना, तो ये उसकी मूव को देखते हुए 20-25% तक, 50% तक आपको मूव ले जाते हैं और अपर ट्रेंड शो कर देते हैं। तो आज की अगर आप इस टाइम बाइंग रेंज में हैं, जनवरी का पहला हफ्ता चल रहा है, ये बाइंग रेंज में अगर आप इस टाइम पे इसको बाय कर लेते हैं तो एक्सपेक्टेड यही है कि आगे जो 5 to 6 मंथ बाद हम देखने वाले हैं उसमें आपको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट हो जाए। और ये सारा कुछ जो है ये डिपेंड करता है बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन की जो न्यूज़ेस होती हैं वो पूरी मार्केट को फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। इसमें आपने सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि अपनी नर्व्स को आपने काबू में रखना है। कभी ये नहीं सोचना, हमने तो देखा था कि जब बिटकॉइन 16K पे था तो लोगों ने बाय करना छोड़ दिया था, वहां पे वेल्स बाय कर रही थी, लेकिन जो मार्केट में उन्होंने इस तरह का फियर फैला दिया था कि अब ये 10K को टच करने जा रहा है, ये बिटकॉइन शायद अब खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई बिटकॉइन कहीं भी नहीं जाने वाला है। पाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसके लिए जितनी भी रूमर्स हैं वो सारी आप देखेंगे कि एक दिन गलत साबित हो जाएंगी, किल हो जाएंगी। तो गेट योरसेल्फ मोटिवेटेड और अपनी जो 2024 की जो तैयारी है उसको कंप्लीट रखें। इसमें इवन के जब आप यहां से इंडिकेशन इसकी एक ये भी है कि जब भी एक ऐसा साल आता है जिसमें बुल रन एक्सपेक्टेड होता है तो हम काफी ज्यादा न्यू कॉइन्स जो है उनको लॉन्च होता हुआ देखते हैं। अब इस टाइम पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है आइस नेटवर्क। आइस नेटवर्क भी इस टाइम पे मार्केट में आ चुका है और आइस नेटवर्क की भी हम देख रहे हैं कि न्यूज़ेस आ रही हैं, लॉन्च हो रहा है और डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर उसके लिस्टिंग हो रही है। तो ये सारा कुछ जो है ये इंडिकेशन है कि 2024 जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छा साल होने वाला है। तो अपने आप को डिमोटिवेट मत करें, किसी भी रूमर्स पे मत जाएं, रिसर्च करें, स्टडी करें और उसके बाद जो कॉइन आपको बेहतर लगता है उसमें आप इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज खुदारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरे थोड़ा सा उसमें मोटिवेशन आ जाती है और नेक्स्ट वीडियो बनाने का एक थोड़ा सा उसमें मुझे एक अच्छा खासा बूम मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक बड़ा मजेदार एक अपडेट लाने वाला हूं, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मुझे इजाजत दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।